हम लोग देखें पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 ये आपको जो है 3x3 मैट्रिक्स जो है दिया हुआ है। पहले केस में इन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है, सेकंड में इन्होंने रिएजेंट मेंशन किया हुआ है और थर्ड में इन्होंने मेंशन किया है जो प्रोडक्ट आएगी उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग जो है अगर याद होगा जब हम लोग रिएक्शन कराते थे तो हम लोग याद रखते थे, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया तो वो सीन एडिशन होगा। जो है ब्रोमिनेशन अगर हम लोग कराते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये आपका एंटी एडिशन होगा। हाइड्रोजनेशन अगर कराया जाए तो वंस अगेन सीन एडिशन होगा। तो ये सभी हम लोग जो है मेंशन करते चलते थे और उसके बेसिस पे ही हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लगाना है। तो पहला 44 से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। विच ऑफ द बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ मेसो कंपाउंड। तो एक बार मेसो कंपाउंड अगर मैं आपको मेंशन करना चाहूं कि मेसो कंपाउंड होते क्या हैं, तो मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जो है इसमें ध्यान रहे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो किसी भी कंपाउंड में ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है, तो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री और एटलीस्ट वन उसका स्टीरियोआइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास ही है, जैसे आप ये कंसीडर करो, यहाँ पे मैं OH ले लेता हूँ, COH कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे OH COH, ये केस आप कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे देखोगे कि ये तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट मैं इसमें अगर ओरिएंटेशन में चेंजेस करता हूं, जस्ट एज्यूम करो कि COH को मैं इस साइड रख दूं, OH को इस साइड रख दूं, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती है मेसो कंपाउंड की कि मेसो कंपाउंड, फिर से अगर डिफिनीशन को मैं रिपीट करूं तो जो है द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हैविंग एटलीस्ट वन डायस्टीमर्स व्हिच इज या स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये डिफिनीशन आपका जाता है। तो अब आते हैं इस केस में वन बाई वन प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि किसमें हम लोग का मेसो कंपाउंड बन के आएगा। तो जो है ऑप्शन ए पे देखो बोला है कि फर्स्ट जो कि हम लोग का एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसको C के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोजनेशन कराया है। नो डाउट हाइड्रोजनेशन जो है सीन एडिशन होगा, सेम साइड से अटैक होता है। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं कैसे कराते हैं, तो हाइड्रोजन ऐसे जाके प्लेटिनम जो सरफेस होता है वहां पे एड्सॉर्ब होता है, तो जो एडिशन होगा वो सीन एडिशन ही होगा, सेम साइड से हाइड्रोजन जाके जुड़ेंगे। देन अगर बात करें क्यू की बात करें तो सीन एडिशन करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको मेसो कंपाउंड नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट C और Q मेंशन किया हुआ है ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन सिंथेसिस ऑफ मेसो कंपाउंड नहीं होगा। मेसो कंपाउंड क्योंकि जो प्रोडक्ट आपका बन के आएगा इस केस में, अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3 मैं इधर ड्यूटीरियम रख सकता हूँ, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से जाके जुड़ेंगे, यहाँ पे इथाइल आ जाएगा और यहाँ पे आपका ड्यूटीरियम आ जाएगा। हाइड्रोजन सेम साइड से जाके सीन एडिशन होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अ मेसो कंपाउंड इन दैट केस। बी ऑप्शन के लिए आते हैं, तो बी ऑप्शन में क्या किया है, सेकेंड लिया हुआ है, सेकेंड को C के साथ कंबाइन किया, हाइड्रोजनेशन, यानी वंस अगेन अगर आप इसमें प्रोडक्ट देखोगे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजनेशन अकर हो जाएगा, दिस इज द केस, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। देन इसको मेंशन किया इन्होंने P के साथ में, 2 कायरल सेंटर, नहीं कायरल सेंटर 2 नहीं है, लेकिन क्या मेसो कंपाउंड है क्या, इसको मेसो कंपाउंड में कंसीडर किया, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर इसका स्टीरियोआइसोमर्स भी देखा जाए तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यहाँ पे तो हम लोग मेसो कंपाउंड के बारे में बात ही नहीं कर सकते, तो बी भी इनकरेक्ट होगा। C की बात करते हैं, C में क्या दिया हुआ है, थर्ड जो कि कंबाइन किया है थर्ड को A के साथ में। हम लोग को पता है कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि आपका इस केस में एडिशन होगा वाटर का और ये एडिशन सीन एडिशन होगा, यानी कि कुछ प्रोडक्ट आप अगर इसमें प्रोडक्ट बनाना चाहो उस केस को कंसीडर करके तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दिखेगा। नो डाउट CH3 जो है इस तरीके से ओरिएंट मैं कर देता हूँ सेम साइड में, क्योंकि बोला गया सीन एडिशन है, तो यहाँ पे H यहाँ पे OH, ठीक है, ये कुछ केस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेंशन किया है Q के साथ में, Q क्या है, सीन एडिशन, करेक्ट है, बट क्या इसमें मेसो कंपाउंड आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें देख सकते हो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इन द नेचर। देन डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो डी में क्या दिया हुआ है, थर्ड को मैच कराया है C के साथ में जो कि सीन एडिशन होगा, बिल्कुल, तो थर्ड को अगर C के साथ मैच कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, तो हाइड्रोजनेशन अकर होगा। हाइड्रोजनेशन अकर होगा तो वो दोनों सेम साइड से अकर होंगे, चाहे एबव द प्लेन आप ले लो या बिलो द प्लेन कंसीडर कर लो, तो हाइड्रोजन जो है सेम साइड ऑफ प्लेन जाएगा, हाइड्रोजन इस तरीके से, हाइड्रोजन इस तरीके से। अब जो है इसको केस Q से कंबाइन किया है, Q मींस सीन एडिशन, करेक्ट है, हाइड्रोजनेशन सीन एडिशन होगा। अब जो है बोला था कि मेसो कंपाउंड बनना चाहिए, कि जो है इन सिंथेसिस वाला मेसो कंपाउंड, बिल्कुल ये अगर देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज गोइंग टू बी मेसो कंपाउंड।
तो एक यही कंडीशन आ रहा है जो आपका डी है, इस केस में आपको मेसो कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका एक आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर इसमें ओरिएंटेशन में आप चेंज करो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो है नो डाउट इसमें मेसो कंपाउंड हम लोग इसको देख ही रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी कि जो इसमें पूछा क्या था आपसे, बोला था कि इनकरेक्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ मेसो कंपाउंड, तो 44 के केस में आपका आंसर क्या चला जाएगा सिंपली, तो जो है डी में तो मेसो बन रहा है, अदर के केस में आपको मेसो कंपाउंड देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, ए बी एंड सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा है द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट गिव एनोन्सियोमेरिक पेयर। देखो आप कॉम्बिनेशन पहले देखो, देखना है कि कॉम्बिनेशन करेक्ट होना चाहिए और साथ में जो हम लोग का एनोन्सियोमेरिक पेयर है वो भी जनरेट होना चाहिए, तभी ये करेक्ट माना जाएगा। तो आप इसमें देखो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड को ऑप्शन ए में क्या बोला है, थर्ड को मैच करा है बी के साथ में। नो डाउट ये ब्रोमिनेशन हम लोग जब कराते हैं तो ये एंटी एडिशन होता है, मींस दोनों ब्रोमीन सेम अपोजिट साइड ऑफ रिंग के अपोजिट साइड से जाकर जुड़ेंगे, ये हम लोग को पता होगा। ब्रोमीन का एडिशन जो होगा वो एंटी एडिशन होगा। देन इसको मैच कराया है क्यू के साथ में, सीन एडिशन, सीन एडिशन नहीं है, ये तो एंटी एडिशन है, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी पे आते हैं, बी क्या बोला है, सेकेंड, ये लिया हुआ है इन्होंने, सेकेंड को सी के साथ मैच कराया है हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन को पी के साथ में टू कायरल कंपाउंड, गलत है। अगर देखो तो जो है कंपाउंड क्या बन के आएगा, इस केस में हाइड्रोजनेशन कराओगे अब उस पे तो ये प्रोडक्ट बन के आएगा साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल सेंटर तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो यानी कि जो है बी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। देन सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी में क्या दिया हुआ है, थर्ड को मैच कराया है सी के साथ में जो कि हाइड्रोजनेशन होगा और सीन एडिशन होगा, और इसको मैच कराया है आर के साथ में, एंटी एडिशन, गलत हो जाता है। हाइड्रोजनेशन क्या है कि जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं दैट इज सीन एडिशन, यानी कि दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। देन बात करते हैं लास्ट की, लास्ट के केस में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट को मैच कराया है सी के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कराया जा रहा है, और हाइड्रोजनेशन से फिर इन दैट केस क्या आ रहा है कि बोला गया है कि इसको मैच कराया क्यू के साथ में, दैट इज सीन एडिशन, बिल्कुल करेक्ट है। बट क्या हम लोग का एनान्सियोमेरिक पेयर आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर देखो केस क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा दोनों साइड से हो सकता है, होगा सीन एडिशन, बट बोथ साइड से अटैक हो सकता है, और जब बोथ साइड से अटैक होगा तो ऑब्वियसली आपको कौन सा प्रोडक्ट देने जा रहा है, तो ये इन दैट केस आपको रेसिड्यू मिक्सचर एज अ प्रोडक्ट देगा, तो बेसिकली एनान्सियोमेरिक पेयर आएगा। तो हम लोग का जो करेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो हो जाएगा 45 के केस में फर्स्ट, जो कि जो है फिर सी एंड है, इसको कंबाइन किया है किसके साथ में, तो इसको मेंशन किया है इन्होंने क्यू के साथ में, दैट इज सीन एडिशन। और हम लोग को पता है कि इस केस में आपको एनान्सियोमेरिक पेयर भी मिलेगा, इसमें अगर आप जो है ड्रॉ करना चाहो तो क्लियरली ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू गिव एनान्सियोमेरिक पेयर। तो जो है हम लोग का इस केस में आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा 45 में, द डी इज गोइंग टू करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है आपसे द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड जो है थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। तो जो है ये एडिशन है, वाटर का एडिशन है, अगर याद हो तो ये भी जो है ब्रोमीन का एडिशन है, और ये हाइड्रोजन का एडिशन है। लेकिन हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोग किस केस में देखते हैं, ब्रोमीन के केस में। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक नॉन क्लासिकल 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इसमें फॉर्म करता है। तो यहाँ केस जो है अगर आप देखें 1 by 1 कॉम्बिनेशन, तो पहला इन्होंने मेंशन किया हुआ है ऑप्शन ए में, फर्स्ट को कंबाइन किया है सी के साथ में, नो डाउट हाइड्रोजनेशन अकर होगा, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है। अगर आपको याद हो कि ये प्लेटिनम पे जो है मेटल, फिर से जो है अगर मैं मेंशन करूं प्लेटिनम मेटल पे ये जो हाइड्रोजन है वो एड्सॉर्ब होते हैं और फिर ये ऐड होने का काम करते हैं along दिस डबल बॉन्ड। तो इसमें हम लोग जो है जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि ये रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, रेदर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू जाएगा। देन अगर बात करें इसमें तो यानी कि ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन की बात करें तो बी को किसके साथ कंसीडर किया हुआ है, इन्होंने सेकेंड ऑप्शन लिया हुआ है, सेकेंड को वंस अगेन इन्होंने सी को कराया है हाइड्रोजनेशन। तो जो है जब हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं वंस अगेन ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, सीन एडिशन तो है बट दैट इज नॉट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन अब बात करें जो है थर्ड सी ऑप्शन की, तो जो है सी के केस में क्या कंबाइन किया है, सी को लिया इन्होंने फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट के साथ बी ब्रोमिनेशन हम लोग को कराया गया है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसके साथ में इन्होंने आर को कंबाइन किया, दैट इज एंटी एडिशन।
बिल्कुल करेक्ट है, ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और जो है इसके लॉन्ग जो है रिएक्शन होगा, यानी कि सी इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन जो है डी की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है। सेकेंड को कराया किसके साथ में, बी के साथ में रिएक्शन, और उसके साथ इन्होंने मेंशन किया हुआ है आर को, यानी कि एंटी एडिशन। बिल्कुल करेक्ट है, ब्रोमिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट द एडिशन विल बी एंटी एडिशन, हम लोग मेंशन करते ही हैं। तो जो है डी भी हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि विच रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, तो कौन सा हो जाएगा, तो क्लियरली ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ 46। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको जो है हाइड्रेशन रिएक्शन दिया हुआ, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, और ये आपको पता है रिएक्शन, ये हम लोग का ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन है, और ये हम लोग का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे वेरी करेगा। तो आप केस देखो कि जो है आल्दो इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री उतना ज्यादा इसमें स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। बट अब देखो प्रोडक्ट बना के एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इसमें आपका प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहा है। ठीक है, तो आप एक केस इसमें कंसीडर करो। तो जो है हम लोग इसमें केस में क्या कंसीडर करने जा रहे हैं कि H और OH का एडिशन होगा। तो H और OH का एडिशन जो हम लोग कंसीडर करते हैं, या तो OH इधर से अपोजिट साइड से या सेम साइड ऑफ, मतलब दोनों साइड से अटैक किया जा सकता है पॉसिबली। तो अगर इसमें आप कंसीडर करो, बिकॉज यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे तो नया ओरिएंटेशन नहीं बनने जा रहा है बिकॉज हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, लेकिन इसके अलावा हम लोग एक कायरल सेंटर ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये फिक्स है केमिस्ट्री, इसकी स्टीरियो सेंटर के अलावा इसकी केमिस्ट्री फिक्स है। अब जो है बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे केस क्या हो सकता है कि जो OH हो सकता है या तो बिलो द प्लेन हो जाए, एक प्रोडक्ट ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो H और OH के ओरिएंटेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। H आप अबव द प्लेन रखो या बिलो द प्लेन रखो। इस केस में होता भी ऐसा है कि सीन एडिशन एंटी एडिशन दोनों कंसीडर किया जाता है जब ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की बात करते हैं। अब आते हैं इनअदर प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर मैं इसमें इनअदर प्रोडक्ट ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, तो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा। इस केस में OH अगर आप इस मिथाइल के साइड में रखना चाहो तो भी वो प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा, लाइक दिस OH, और यहाँ पे मिथाइल बैक द प्लेन, ये केस हो जाएगा। तो यानी कि दो प्रोडक्ट जनरेट होंगे, दो स्टीरियो इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स, तो टोटल दो प्रोडक्ट जनरेट होंगे। यहाँ तक बात करें तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें ये ध्यान रखना कि आप C प्लस NT दोनों कंसीडर किया जाता है इस केस के लिए। बट चूंकि यहाँ पे कोई ग्रुप है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं उसका आ रहा है सीन और एंटी के एडिशन का। लेकिन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी सीन एडिशन होगा, मींस हाइड्रोजन और OH सेम साइड से जाकर जुड़ेंगे। ये हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द मैकेनिज्म। तो यहाँ भी केस वैसे ही बन के आ रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे यहाँ पे भी डिफरेंस तो होने नहीं जा रहा है। यहाँ भी केस कुछ ऐसे ही जाएगा जैसे हम लोगों ने ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में कंसीडर किया था। तो कैसे हो जाएगा, तो मैं एक ये कंसीडर कर लेता हूँ, OH अपोजिट साइड में ले सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ ध्यान रहे कि आपका जो एडिशन होगा इसमें A मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा। तो आपका इस केस में प्रोडक्ट क्या बन के आ सकता है, या तो मैं इस OH को इस ओरिएंटेशन में रखूं बैक द प्लेन, सीन एडिशन है, तो H और OH सेम साइड में जाएंगे, एक प्रोडक्ट आपका ये आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाया जा सकता है, तो दूसरा प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, OH above द प्लेन, ये आपका जो है प्रोडक्ट बन के आएगा। OH अगर above द प्लेन है तो इसको जो है बैक द प्लेन होना पड़ेगा CH3 को, यानी इन दिस केस आल्सो टू स्टीरियो आइसोमर्स विल जनरेट। बोला क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A प्लस B। A इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन रिएक्शन 1 एंड B इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन B। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे 4, यानी कि इस केस में 55 के केस में 4 विल बी करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार देखते हैं रिएक्शन क्या दिया हुआ है। तो साइक्लोएल्केन लिया है जिसमें इन्होंने क्लोरीनेशन कराया है, एक्सेस अमाउंट में रखा हुआ है, और इस केस में क्या हुआ है कि आपका जो हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया है। देन हम लोग को जिंक डस्ट यूज किया गया, तो इन दैट केस आपको पता है कि डीहैलोजिनेशन का काम करेगा और आपको पॉलीक्लोरोसाइक्लोपेंटाडाइन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहा है। तो ये जो है ऑब्वियसली आइडिया लगाया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट में अगर क्लोरीन नहीं बचा है तो यानी कि जो साइक्लोएल्केन का कुछ स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से जाएगा आपका। ठीक है, ये इस बेसिस पे मैं आइडिया लगा रहा हूं ताकि ये C5Cl6 दिया हुआ है,
ये तभी पॉसिबल है जब इन दैट केस आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कंसीडर करो। और बाद में इन्होंने क्या दिया हुआ है, पॉलीक्लोरोसाइक्लोपेंटाडाइन आपका प्रोडक्ट बन गया है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये साइक्लोप्रोपेन होगा। तो यानी कि जो हम लोग का इनिशियल साइक्लोएल्केन होगा वो साइक्लो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। दैट इज आवर करेक्ट। देन अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन कराने के बाद सभी पे क्लोरीनेशन हुआ है, पॉलीक्लोरीनेशन अकर हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे इस केस में, यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, इस सभी पोजीशन पे 2-2 क्लोरीन आपके जुड़ जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से आपका बन के आएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, जिंक डस्ट का यूज किया हुआ है। तो जिंक डस्ट का वर्क क्या होता है कि ये जो है डीहैलोजिनेशन का काम करता है। अब ध्यान है ये 2 क्लोरीन रिमूव किए जा सकते हैं। देन अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ये 2 क्लोरीन रिमूव किए जा सकते हैं। बट अगर फर्दर हम लोग करना चाहे तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन के आएगा। क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन जो है यहाँ जुड़ा रहेगा, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा रहेगा, क्लोरीन यहाँ पे। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है कि राइट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम अटैच टू sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एंड प्रोडक्ट। ये हम लोग का एंड प्रोडक्ट है पॉलीक्लोरोसाइक्लोपेंटाडाइन। पूछा गया है कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द sp3 कार्बन एटम। अब देखो ये कार्बन क्या है, sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये sp3 कार्बन है। और sp3 कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 2 क्लोरीन जुड़े हैं। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 56 का आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरली आपका जो है 2 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है कि हाउ मेनी कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग यूज 2 और मोर मोल्स ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जो है अगर याद हो तो जो एसिड डेरिवेटिव्स होंगे, खासकर एसिड डेरिवेटिव, उसमें हम लोग को जो है 1 से ज्यादा मोल सप्लाई करना पड़ेगा। तब इन दैट केस पहले सब्स्टिट्यूशन अगर होगा देन एडिशन फॉलो किया जाएगा। अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तो इन दैट केस एडिशन अगर होगा रेदर सब्स्टिट्यूशन, तो इन दैट केस 1 ही मोल कंज्यूम हो गया। अब या तो वो सिंपल आइडिया लगा लो, देख लो किसमें एसिड डेरिवेटिव्स है, और जो है आप क्या करो इन दैट केस जो करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड है यानी कि एल्डिहाइड कीटोन उसको हटा तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से होगा। जैसे आप मान लो कि ग्रिग्नाट रिएजेंट पहला यूज किया RMgX, नो डाउट पहला रोल क्या करेगा तो R- इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, देन पाई इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ये यहां से इसको रिप्लेस कर देगा। तो इस किस में कन्वर्ट करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O R में। तो पहले तो इसको इन्होंने कीटोन में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में अनदर मॉलिक्यूल्स ग्रिग्नाट रिएजेंट का ये जाकर अटैक करेगा R- और करेस्पॉन्डिंग जो एडिशन है वो कराएगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यानी कि H+ जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा और फाइनली आपको एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट दे देगा। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस वाले रिएक्शन में आपको 2 मॉलिक्यूल्स ग्रिग्नाट रिएजेंट के प्रोवाइड करना पड़ा तब जाके रिएक्शन हुआ। यहाँ में क्या सेम होगा, नहीं। तो जो है इस केस में क्या होगा, तो ये जाके RMgX अगर आप सप्लाई करते हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा इसके अलावा, तो ये कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा OH/RH, यानी कि इन दैट केस 1 मोल कंज्यूम हुआ, इसमें 2 मोल्स कंज्यूम हुए। अब इस केस में ये भी एल्डिहाइड है तो इसमें भी कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा, RMgX R- जाकर अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा और जो है क्या हो जाएगा इस केस में आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा CH3COH, H यहाँ पे आ जाएगा R, यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए आपको कितना मोल चाहिए होगा, 1 मोल ग्रिग्नाट रिएजेंट। यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, R- जाके इस पे अटैक करेगा, यहाँ से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एक क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, C6H5OH, R ग्रुप जुड़ा रहेगा इसके साथ में CH3, यानी कि 1 मोल यहाँ पे भी कंज्यूम हुआ। इसकी बात कर ले तो ये जो है डाइक्लोरो, ये हम लोग कंसीडर करते हैं फॉस्जीन मॉलिक्यूल। तो फॉस्जीन में क्या होगा आपका कि क्लोरीन को पहले रिप्लेस किया जाएगा 1 by 1, R- से जाके अटैक करेगा, Cl- को रिप्लेस करेगा, वंस अगेन एक R- जाके अटैक करेगा, Cl- को रिप्लेस करेगा, यानी 2 तो यहीं पे कंज्यूम हो गए। और फाइनली एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अल्कोहल फॉर्म करने से पहले, यानी कि जब प्रोडक्ट ये आपका फाइनली बन के आएगा OH, R और R, इसके लिए आप केस देख सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम किए गए होंगे, तो 3 मोल्स इसके कंज्यूम किए गए होंगे ग्रिग्नाट रिएजेंट के टू कन्वर्ट द अल्कोहल। अब इसकी बात करें, ये भी हमारा सेम एसिड डेरिवेटिव्स ही है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही केस होगा कि R- एक तो चाहिए होगा इसको यहाँ से रिप्लेस करने के लिए, एक R- चाहिए होगा इसको यहाँ से रिप्लेस करने के लिए, और एक थर्ड चाहिए होगा लास्ट स्टेप में एडिशन के लिए। देन तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए होगा। यहाँ पे भी कहानी कुछ ऐसे रहेगा, R माइनस इस पे अटैक करेगा, Cl माइनस को रिप्लेस करेगा, R माइनस अटैक करेगा, O यहाँ से जो है इसको रिप्लेस करेगा, एक लास्ट मॉलिक्यूल जो है अटैक करेगा तो एडिशन हो जाएगा। तो टोटल 3 जो है मोल्स इसमें भी रिक्वायर्ड होंगे टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। देन यहाँ में भी कुछ कहानी ऐसे रहेगी, R माइनस अटैक किया, यहाँ से ग्रुप को रिप्लेस किया, सेकेंड R माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, तो पहला अटैक करेगा तो Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जो है फिर से अटैक होगा R माइनस का और इसके लॉन्ग एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे केस में क्या हुआ आपका 2 मॉलिक्यूल्स पूछा गया था कि किसमें 1 से ज्यादा चाहिए होगा। तो अब बात करें इसमें, पहला हो गया A, देन A के बाद आपका डायरेक्ट आता है E में जो है, देन आपका जो है F बात कर सकते हैं, G, H और I। तो टोटल इस केस में अगर आप कंसीडर करो कि कितने केसेस हैं जिसमें कि एक से ज्यादा मोल्स जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिक्वायर्ड होंगे, तो क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा है कि 3 डिफरेंट रिएक्शन दिए हुए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला इन्होंने पर्किन रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरा इन्होंने एमपीबी रिडक्शन दिया हुआ है और थर्ड ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ये 3 डिफरेंट रिएक्शन दिया हुआ है और तीनों में जो मेजर प्रोडक्ट बन के आया है और उस मेजर प्रोडक्ट में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ sp2 कार्बन एटम इन द ईच रिएक्शन, इसको सम करना है। अब आपको पता है पर्किन रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग, एल्डिहाइड लेते हैं हम लोग बेंजाल्डिहाइड और इसको ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट along with heat और later on हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बन के आता है, ये प्रोडक्ट आपका वेल नोन प्रोडक्ट है, दैट इज सिनेमिक एसिड, ये प्रोडक्ट बन के आता है। इसके मैग्नीज पार्ट को आप जो है कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे फॉर द टाइम कांस्टेंट की वजह से मैं उस डिस्कशन को नहीं रखा हूँ, बट यहाँ पे आप जो है एक बार मैग्नीज इसका कवर कर लेना। तो सिनेमिक एसिड जब प्रोडक्ट बन के आएगा, अब इसमें मैं काउंट करता हूँ इसके मेजर प्रोडक्ट में, मिस सिनेमिक एसिड में कितने sp2 कार्बन एटम है। तो ये अगर काउंट करो बेंजीन में तो जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sp2 कार्बन एटम इस केस में प्रेजेंट होगा, तो जो है 9 इसमें हो गया। अब रिएक्शन सेकंड में जाते हैं। रिएक्शन सेकंड में क्या है, एमपीबी रिडक्शन है। अब ये कहाँ पे यूज किया जाता है, एमपीबी रिडक्शन कन्वर्ट करता है सेकेंड डिग्री या मैं इस तरीके से बोल दूं कीटोन को सेकेंड डिग्री अल्कोहल में। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये एमपीबी रिडक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा कि इस CO ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। मैकेनिज्म वन सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका मैकेनिज्म एक बार देखो इसमें। तो ये अब जो है पूछा गया कि हाउ मेनी sp2 कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट, तो आपका ये 2 sp2 कार्बन होगा और फिनाइल के अंदर 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 + 2 8 हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट वाले में। लास्ट वाले थोड़े रिएक्शन को आप समझना कि किस तरीके से रिएक्शन इन्होंने कंसीडर किया हुआ है। तो पहला इसका जो है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया गया। इन्होंने शायद डाइमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है, जिंक यूज कर सकते हो या डाइमिथाइल, ये बताएगा कि इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, पाई बॉन्ड यही है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद अब क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने बेस प्रोवाइड किया OH- क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो करस्पॉन्डिंग कार्बन आयन जनरेट करेगा। दिस इज आवर कार्बन आयन। ये कार्बन आयन जाकर आपके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और साइक्लाइजेशन मिलाकर जो है एक बार आप कंसीडर कर लेना कितने मेंबर रिंग, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बन के आ रहा है। फिर 5th पोजीशन पे आपका 1 2 3 4 5 ये हो गया। उसके बाद हीट किया गया, ऑब्वियसली एल्डोल कंडेंसेशन में हीट करने पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, यानी यहाँ से H एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से OH, तो करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। तब आते हैं कि जो है इसमें कितने sp2 कार्बन एटम है, तो क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 sp2 कार्बन एटम इज प्रेजेंट। अब टोटल क्वेश्चन में सम बोला है कि sp2 कार्बन एटम इन ईच रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ इन ईच रिएक्शन, तो इसमें 9 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 3 हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे 9 + 8 17 + 3 जो है 20, तो 20 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन मेंशन किया हुआ है।
और जो है उसके बेसिस पे इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक बार रिएक्शन देखते चलते हैं, वन बाय वन हम लोग प्रोडक्ट बनाते चलते हैं और रिएक्शन को भी समझते हैं इन क्वेश्चन नंबर 59। क्या है इसमें, तो इसमें इन्होंने एसिड हैलाइड लिया हुआ है, C++OCl, इस तरीके से C++OCl, ठीक है, एसिड हैलाइड कंसीडर किया हुआ है। इसको किसके साथ ट्रीट किया हुआ है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्होंने लिया हुआ है डाइमिथाइल लिया हुआ है, CH3 सेकेंड डिग्री अमीन लिया हुआ है। ये क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट में लिया गया है तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl- को रिप्लेस कर देगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा इन दैट सिनेरियो। और लेटर ऑन ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन रिमूव करेगा तो फाइनली आप क्या देखोगे इस केस में, प्रोडक्ट आप इसमें देखोगे कि ये एज अमाइड एज अ प्रोडक्ट आपको दे रहा है, यानी कि NH इस तरीके से CH3 देन कार्बन इस तरीके से आपका जुड़ा रहेगा इसके साथ नाइट्रोजन के साथ CH3, सेम इसके साथ आकर होगा C++ON, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे ये अमाइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म किया है थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज किया है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O के साथ। तो इन दैट केस क्या करेगा ये, आपको पता होगा कि जब हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं तो ये जो अमाइड होता है CONH2 को एक इसमें कन्वर्ट कर देता है, ये अमाइस में कन्वर्ट कर देता है CH2NH2 में। ये आपको पता होगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो रिएक्शन होगा, यानी इन दैट सिनेरियो आप प्रोडक्ट क्या देखोगे, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा CH2NH2 CH2NH2, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा CH2NH2। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एक्सेस अमाउंट ऑफ मिथाइल आयोडाइड Me के साथ में। अब ये क्या करेगा, इसको जो है एल्काइलेशन या बोल सकते हैं मिथाइलेशन विल अकर इन दिस केस। यहाँ पे ध्यान है कि पहले से ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आपका प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ। फर्दर मिथाइलेशन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो यह आ जाएगा CH2 नाइट्रोजन, इसमें जो है ये मिथाइलेशन अगर होगा तो ये सॉल्ट बना लेगा, सोडियम नाइट्रोजन सॉल्ट, देन CH2 यहाँ पे नाइट्रोजन वंस अगेन एक्सेस अमाउंट में यूज किया गया है, ये सभी को प्रोटोनेट कर देगा, यानी CH2 इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्सरी अमोनियम सॉल्ट है एक तरीके से कंसीडर करो तो। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको ट्रीट किया हुआ है AgOH यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड इन द एक्सेस अमाउंट। ये क्या काम करेगा, यहाँ अगर याद हो आपको तो यहाँ हीट दिया हुआ है तो यानी कि एलिमिनेशन अकर होगा। यहाँ भी ध्यान रहे कि जो एलिमिनेशन ये हाफमैन एलिमिनेशन को फॉलो करता है, यानी कि जो लीस्ट स्टेबल एल्कीन होगा यानी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाएगा इस केस में। तो जो है अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इन दैट केस क्या आएगा कि डबल बॉन्ड इस जो है हर कार्बन के अलॉन्ग इस तरीके से जुड़ा रहेगा और यहाँ से जो ये ग्रुप है ये एलिमिनेट कर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका एलिमिनेशन देखते हैं। तो ये बेस है, OH माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये ग्रुप कुछ इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एलिमिनेशन हम लोग हाफमैन एलिमिनेशन कंसीडर करते हैं। अब उसके बाद इन्होंने रिएक्शन में क्या कराया है, हाइड्रोजनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा ये कुछ इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। अब जो है क्लोरीनेशन कराया गया, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट इन स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट इन द कंपाउंड X, यानी कि अब देख लो इसमें कितने पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरीनेशन कराया जा सकता है, कितने डिफरेंट कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ये तीनों तो इक्विवेलेंट है और ये तीनों की मैं बात करूं तो तीनों इक्विवेलेंट है, यानी दो पोजीशन है जहां पे अगर कंसीडर किया जाए प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट, तो इन दैट केस दो ये हम लोग का कंसीडर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियरली 2 will be correct answer in the case of 50। क्वेश्चन नंबर 60 आपको स्टीरियो आइसोमर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बोला है क्या, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ध्यान है कि इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग ओरिएंटेशन जो होगा इस ओरिएंटेशन पे और इस ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए आप जो है फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, फॉर्मूला के लिए नहीं जा सकते। तो कैसे हम लोग जाएंगे इस केस में, तो कंसीडर आप ये करो कि अगर मान लो यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन रहा, यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे अगर दोनों सिस कॉन्फ़िगरेशन में हो गए, ग्रुप तो सेम ही है और ओरिएंटेशन भी जब सेम हो गया, तो इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग में मतलब कंसीडर नहीं कर सकता हूँ डबल बॉन्ड के लॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब दूसरा केस ऐसा आ जाए, मतलब एक पॉसिबल ये आएगा जब ये सिस होगा, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग आप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज नहीं शो करा सकते हो, बिकॉज दोनों ग्रुप सेम है विद द सेम ओरिएंटेशन के साथ में। दूसरा बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रांस कंसीडर करूं और यहाँ पे भी ट्रांस कंसीडर कर लूं, तो
तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, वंस अगेन सेम कहानी होगी कि जो है सेम ग्रुप सेम कनेक्टिविटी विद द सेम ओरिएंटेशन, यानी इस डबल बॉन्ड के अलावा फिर से देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक आइसोमर्स यहाँ पे भी आएगा। लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रख दूं, एक को सिस रख देता हूं और एक को ट्रांस रख देता हूं, तब इस डबल बॉन्ड के अलावा पॉसिबिलिटी हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल देखा जा सकता है। बिकॉज अब क्या होगा कि दोनों ग्रुप को सेम नहीं कंसीडर किया जा सकता है, एक सिस ओरिएंटेशन में और एक ट्रांस ओरिएंटेशन में, तो क्लियरली बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। अब जब डिफरेंट हो गया तो इस डबल बॉन्ड के अलावा आप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज को शो कर सकते हो, तो यानी जो है इस केस में फिर क्या हो जाएगा, आपका दो पॉसिबल सिस और ट्रांस आप कंसीडर कर सकते हो, यानी कि टोटल आइसोमर्स उस कंडीशन में कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। तो पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चर, दैट 1 + 1 + 2 टोटल 4 विल बी करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ 6।